So what happens is, for example, जैसे मैंने पिछली बार आप लोगों को example, I request you all to please mute yourself. Madhu, mute yourself. Madhu, Netam. मम्मी तेरे पास से पापा पैसा निकाल रहे। Madhu, प्लीज मेक श्योर आप लोग अलग रूम में बैठे हैं और आप लोग का ध्यान सिर्फ क्लास में है. Okay, so for example, last time I had given you a scenario where I have told you, for example, your class has how many students? For let's say, for example, if your class have 45 students and each student has a file in which they have their attendance, they have their marks from first unit test to the last final term exams. So what happens is, I have, for example, I have made a folder of each individual person. For example, Madhu, Abhinav, Arushi, Ayushi have a different folder. Different file inside a folder. So what happens is, now I want to search search the file about Arushi. So what I'll do is, if you will see figure 2.4, see the I have opened the folder. Now, for example, this folder has these many files in it. Okay, 174 items has this folder has 174 items. Now, if you will see, at the top right hand side corner, there is book written, right? Book. सभी को दिख रहा है? Yes ma'am. हाँ, तो देखिए वहां पे बुक वो सर्च कर रहा है. तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं वहां पे आरुषि का नाम डालूंगी कि AARUSHI. तो आरुषि का जो भी रिलेटेड फाइल होगा वो वहां पे हाईलाइटेड हो जाएगा. जैसे कि यहाँ पर वो बुक से ढूंढ रहा है, तो बुक देखो, बुक अगर उसने टाइप किया है तो येलो कलर से हाईलाइट हो गया है. सबको दिख रहा है? Yes ma'am. This is Yes ma'am. okay. So this is how you are going to search a file or a folder. अब ये क्या होता है, अब ऐसे सर्च करने के लिए आपको किसी का नाम की जरूरत है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मतलब मेरे को नाम याद है कि आरुषि इज इन दिस क्लास एंड आई वांट टू सर्च अ फाइल अबाउट आरुषि. अब मेरे को कुछ भी याद नहीं है कि मेरे को 6th क्लास में किसी को ढूंढना है. हर नेम स्टार्ट्स विद ए और हर नेम हैज अ क्वेश्चन मार्क इन इट. ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आरुषि की फाइल को आरुषि नाम से सेव नहीं किया है, मैंने उसको सेव कर दिया है 100 नंबर. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर 35 से मैंने उसको सेव कर दिया है. ठीक है. अब मुझे उस फाइल को ढूंढना है, तो अब मैं उसको कैसे ढूंढूंगी? सर्चिंग फाइल यूजिंग वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर. पेज नंबर 18. पेज नंबर 18. So what are wildcards? Wildcards are special characters that can be used to search a file or folder whose exact name you did not know. ठीक? Yes ma'am. These are two wild characters, asterisk and question mark, commonly supported in Windows to search any information. So using wildcard character. The wildcard character can be used to replace a string of text in search item. That means any type or number of characteristics in its place. अब ये क्या होता है wildcard character? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, एग्जाम्पल देखिए, L star star will search all files whose name starts with L followed by any number of characters that have any extension. जैसे कि मैंने बताया कि मैंने आरुषि के नाम का फाइल को मैंने आरुषि नाम से सेव नहीं किया है, मैंने उसको A नाम से सेव कर दिया है. ठीक है. तो अब मैं क्या करूंगी, वही सर्च पे जाऊंगी, A टाइप करूंगी और स्टार स्टार टाइप करूंगी. ठीक. स्टार स्टार का मतलब होता है कि ए कंप्यूटर प्लीज सर्च those files that are starting with A
and has number of any number of characters after it. मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अगर ए नाम से सर्च किया, ए स्टार स्टार डाला, तो आरुषि का नाम भी आएगा, हाईलाइटेड हो जाएगा, और अभिनव का भी नाम हाईलाइटेड हो जाएगा, क्योंकि उसको भी मैंने ए नाम से सेव किया है. अंडरस्टूड सभी को? Yes, अब ma'am. अब आप इसको कई तरीके से यूज कर सकते हैं. ओके, अब आप उसको कई तरीके से यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी तो ए नाम से सेव किया था, ठीक है. अभी मैंने सिर्फ सरनेम से सेव कर दिया. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभिनव तिवारी के नाम को, फाइल के नाम को सेव करने के लिए सिर्फ तिवारी यूज किया, TIWARI. तो अब मैं क्या मैंने सिर्फ टी यूज किया, जैसे कि तिवारी सरनेम का मैंने फर्स्ट कैरेक्टर लिया और मैंने टी यूज किया. तो अब मैं क्या करूंगी, स्टार टी स्टार, यानी टी से पहले भी कुछ आ सकता है. यस, व्हाट हैपेंड? Not coming. Anybody else facing the same issue? No, ma'am. No, ma'am. Your voice is clear. No, ma'am. Ma'am, your voice is clear. हाँ बेटा, जिसको इशू हो रहा है ना वॉइस का, प्लीज, हाँ जिसको भी इशू हो रहा है वॉइस का, वो प्लीज अपने घर में जहाँ फुल नेटवर्क है वहां चला जाए. ठीक है. हाँ, तो अभी आपको वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर स्टार का यूसेज समझ में आया? हाँ, Clear. बेटा, I am saying go to a place in your home where you have full network, or outside in your veranda or something, or if you are in a balcony or something, you can go there. Okay, so this is the reason time is wasted. Huh. So we know what is what. Now we know how to use wildcard characters, right? Everybody. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. Similarly, Yes, ma'am. there is another type of wildcard character known as question mark. The wildcard character question mark can be used in place of any single letter or symbol. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने एक डॉक्यूमेंट सेव किया, एग्जाम्पल जो टेक्स्ट बुक में दे रहा है उसी को मैं बता रही हूँ कि वन. बेटा, what can I do? I mean, if you are not listening if my voice is not coming, I cannot do anything, beta. You better leave the class, then join again. Okay? Yes, So we were at ma'am. Kip's question. You saved a file, for example, kips1.docx. Now you are not remembering. अब चलो मैंने एक एग्जाम्पल दे देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों की क्लास का नाम, फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लास में 2 अभिनव हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अभिनव तिवारी एंड अभिनव साहू, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. अब मुझे याद नहीं आ रहा कि मुझे किस अभिनव को देखना है. फॉर एग्जाम्पल मुझे बोला गया कि मेरे को अभिनव की अटेंडेंस चाहिए. मतलब फादर ने मुझसे पूछा कि आई नीड अटेंडेंस इन एवरी डिटेल ऑफ अभिनव. So I don't know which Abhinav he is talking about. So what I'll do is I will type Abhinav question mark. So this will search all the file whose name begins with Abhinav followed by any 3 character and extension. अब देखो क्या होता है, आप जितनी बार क्वेश्चन मार्क लगाओगे वो उतनी बार का फाइल ढूंढेगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे किप्स, एक बार क्वेश्चन मार्क लगाया तो अब वो किप्स नाम से फाइल ढूंढेगा जिसके बाद एक कैरेक्टर हो. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने पूछा अभिनव क्वेश्चन मार्क, तो वो अभिनव टी,
या अभी जैसे मैंने अगर मान लो अभिनव टी से सेव किया हो और अभिनव एस से सेव किया हो, ठीक है, तो अभिनव क्वेश्चन मार्क, तो वो अभिनव जो अभिनव के बाद अगर 1 कैरेक्टर है जिस भी फाइल का, वो उस फाइल को हाईलाइट करेगा। अब मैं ये बोलूंगी अभिनव क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, मैं जितनी बार क्वेश्चन मार्क लगाऊंगी वो उतनी बार को उतनी बार का वर्ड को ढूंढेगा। ठीक, समझ में आ रहा है सभी को? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल फॉर्मेट्स। तो हम लोग करीब 5 टाइप ऑफ फाइल फॉर्मेट्स देखेंगे। सबसे पहला तो डॉक्यूमेंट है जो DOC और DOCX में सेव होता है। तो ये जो DOC है और DOCX है, दैट इज नोन एज एक्सटेंशन, फाइल फॉर्मेट और एक्सटेंशन एसोसिएटेड विद इट। तो ये कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सेव किया अभिनव तिवारी, तो अभिनव तिवारी .doc या अभिनव तिवारी .docx से सेव होगा। तो .docx से ही वो सेपरेट करता है एंड नेम ऑफ द फाइल से। तो इसी प्रकार से स्प्रेडशीट का भी .xlsx होता है, इमेज फाइल का GIF, JPG, PNG, TIFF, audio files is in .mp3 or .wav, presentation file is saved in ppt.ppt.pptx। अब आप ये पूछोगे मैम ये xx क्यों लग रहा है, तो ये जो DOC और DOCX में यही फर्क होता है, वर्जन का फर्क होता है। आप देखना 7 वर्जन में DOC होता है और 10 वर्जन में DOCX होता है। तो ये बेसिकली वर्जन का फर्क होता है। ठीक, यस Yes, मैम। ma'am. क्लियर है Ma'am. अभी? यस सर। यस। Ma'am, you are in which page number? My network is not good, so I joined so late. Okay, beta, we are in page number 19, understanding different file formats. Page number 19. We have already done page number 17 and 18. Page number 19. I am recording the session, so after the class, you can check out the video on the channel. Okay? Okay, ma'am. So right now we are in page number 19. Up sorting files. Sorting the document items means arranging them in proper order. Windows let you sort by name, size, item, type and date modified. Sorting helps in easy retrieval of the required files. अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बनाया एक फोल्डर 6th B एंड 6th C का। 6th B में 35 स्टूडेंट है, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल 6th B में हमने 35 स्टूडेंट्स को डाला और 6th C में भी मैंने 35 स्टूडेंट्स को डाला। ठीक है, अब क्या होगा, या तो मैंने उसको रोल नंबर वाइज सेव किया होगा या तो मैंने नाम डाला होगा। नाम भी रोल नंबर वाइज से ही मैंने अल्फाबेटिकली डाला होगा। लेकिन अब क्या होगा, मेरे को क्या करना है, मुझे ये पता करना है कि मैंने लास्ट फाइल कब बनाई और कैसे, लास्ट फाइल किसकी बनाई। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, सॉर्ट करूंगी। सॉर्ट कैसे कर सकते हैं आप देखिए, सॉर्ट आप 4 तरीके से कर सकते हैं, नाम से, साइज से, आइटम टाइप से और डेट मॉडिफाइड से। नाम से मतलब जैसे कि मुझे अब ये सारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए तो मैं नेम यूज करूंगी। जैसे फिगर 2.5 है, देख रहे हैं फिगर 2.5, सॉर्ट बाय नेम, सॉर्ट बाय साइज, सॉर्ट बाय आइटम टाइप, सॉर्ट बाय डेट मॉडिफाइड। तो सबसे पहले मुझे नाम में मेरे को अगर सीरियल वाइज नाम चाहिए तो मैं इसको क्लिक करूंगी। अगर मुझे लग रहा है कि अभिनव फाइल इज हेवियर देन somebody else's फाइल, तो अगर मेरे को साइज के हिसाब से चाहिए तो मैं साइज के हिसाब से करूंगी। साइज मतलब ये नहीं वेट, साइज मतलब जितना केबी का है वो फाइल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट का डेटा ज्यादा होगा, किसी स्टूडेंट का कम होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप बोल सकते हो कि अगर कोई स्टूडेंट न्यू एडमिशन है तो उसका डेटा कम होगा। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ए इज स्टडिंग फ्रॉम क्लास फर्स्ट इन दिस स्कूल, so that data from class first will be available in that file. ठीक है, तो that file would be heavier than those data
those student whose data is who is a new admission, those who are new admission, उनका डेटा कम होगा. समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now next we have item type. Group the files based on their types. अब फॉर एग्जाम्पल टाइप मतलब कि जैसे मैंने एक पीडीएफ बना लिया या किसी को वर्ड बना लिया या मैंने किसी का पीपीटी बना लिया, तो अब क्या होगा, जैसे मैं आइटम टाइप के हिसाब से भी वो उसको अरेंज कर देगा. पहले वर्ड डाल देगा, फिर पीडीएफ डाल देगा, फिर पीपीटी फाइल्स डाल देगा या फिर ऑडियो फाइल्स डाल देगा. ये रैंडमली होता है, लेकिन एक जगह पे एक सारे वर्ड फाइल आ जाते हैं, एक जगह पे सारा पीडीएफ आ जाता है और एक जगह पे सारा पीपीटी आ जाता है. अब नेक्स्ट इज डेटा मॉडिफाइड. ऑर्गेनाइजर्स फाइल अकॉर्डिंग टू द डेटा दे वर लास्ट मॉडिफाइड. अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि 6th बी में 35 स्टूडेंट है और 6th सी में 35 स्टूडेंट है, तो 6th बी के एक स्टूडेंट का मैंने मॉडिफाई किया डेटा. ठीक है, अब मैंने पिछले हफ्ते उसको मॉडिफाई किया, मुझे नाम याद नहीं आ रहा कि मैंने किस स्टूडेंट का मॉडिफाई किया था. तो मैं क्या करूंगी, उस फोल्डर 6th बी के फोल्डर में जाऊंगी, लेफ्ट क्लिक करूंगी. और ये लेफ्ट क्लिक अपन कहाँ करते हैं, ये लेफ्ट क्लिक अपन उस एरिया में करते हैं जहाँ कुछ भी नहीं है, खाली है. तो मैं उसमें लेफ्ट क्लिक करूंगी, सॉर्ट बाय डेटा मॉडिफाइड, सॉरी डेट मॉडिफाइड. ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो मैंने लास्ट फाइल पे काम किया था उसको सबसे पहले कर देगा. ठीक है, अब इससे कई सारे एडवांटेज होते हैं कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको जल्दी कोई डेटा चाहिए और आपने उसको अरेंज करके नहीं रखा, तो तुरंत ये कंप्यूटर उसको अरेंज कर सकता है डिपेंडिंग ऑन दीज 4 क्राइटेरियाज. ठीक, क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब Yes, ma'am. working with multiple application. Working with multiple applications. Sometimes you may need to work with multiple application at the same time. For example, your instructor has asked you to create a presentation on the topic. You may require some help from the internet to collect information on the same. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मुझे एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है, लेकिन मुझे इंटरनेट से उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली 2 विंडो ओपन कर सकते हैं. ओपन जैसे पहले हमने एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन किया, साइमल्टेनियसली हम लोगों ने एक गूगल क्रोम भी ओपन किया. तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं कि क्लिक ऑन शो विंडो साइड बाय साइड ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू. तो इससे क्या होगा, जैसे फिगर 2.6 में देखिए, दोनों ही विंडो साइड बाय साइड दिख रहे हैं. ठीक है, ये कहाँ पे होता है, ये टास्क बार में होता है. टास्क बार कहाँ होता है, टास्क बार जहां पे हमारा विंडोज आइकॉन रहता है, दैट इज नोन एज टास्क बार. क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay. So we have completed this chapter. I will give you question and answers of this chapter by today, by end of the day maybe. Next we will start with chapter number 6. Chapter number 6 is Scratch programming. We have few minutes left, so take out page number 62. Page number 62. I will give you just a brief introduction of the chapter. From next class I will thoroughly explain it. Page number 62. Ma'am, but we have completed this. Sorry. Ma'am, we have completed this chapter. Yes, Paridi. Yes, ma'am. Are you not aware of that we have completed the chapter? Paridi?
Yes, ma'am. आर यू नॉट अवेयर? आपको नहीं पता कि हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया? Ma'am, no, I was knowing that you have completed this chapter. Okay, so why did you ask that question that we have completed or not? Like we have completed? Sorry, Every ma'am. topic has been covered. No, it's not about sorry. Every topic has been completed. I have not read the entire chapter because it is very easy, and because of one more thing that in first unit test I have seen your all performance, and I feel like I need to change my criteria of teaching because that criteria was not working, as some of you guys have performed and other people have not performed. That is why I am changing my criteria. I will not read each and every word of the textbook because that is not working for your class. Both 6th B and C I am talking. That criteria is not working in that class. So that is why I have changed my criteria. And now I will spend more time in explaining rather than reading the chapter. Is that fine, Paridhi? Yes, ma'am. Anybody else? Anybody else having any problem with my teaching? You can please confront me. आप मुझे बता सकते हैं कि मैम आप जल्दी जा रहे हो, स्लो जा रहे हो, या मैम ये टॉपिक नहीं समझ में आया, प्लीज टेक इट अगेन. ठीक है? अभी तक हमने 1 2 3 4 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं. If anybody have any doubt in 1 2 3 4 5 chapters, please अब कभी भी आप पूछ सकते हैं, but I will make sure that I'm changing the criteria of teaching because I feel like unit test में आपका परफॉर्म आप लोगों की क्लास में कुछ बच्चों का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था. ठीक? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Anybody else have any problem with my teaching? Please confront me. ऐसा नहीं है कि मैं डांटूंगी या कुछ करूंगी. I will make sure that I teach according to your standards. Okay? Shubh, any problem? Any problem, anyone? No, ma'am. Ma'am, Sorry. No, Paridhi. माइक ऑन करने की टीचर का लीव कर दिया क्लास. No, Paridhi, it's not about sorry, यार. ऐसा कुछ नहीं है. That is not an issue, beta. I'm just saying because in first unit test, I followed the method that I will read and then I will explain it to you. But some of you guys have not performed that well in the unit test. That is why I thought this time I will, rather than focus on reading the entire chapter, I will spend more time in explaining both in Hindi and English so that you understand. See, I feel कि marks ज़्यादा important नहीं है. You need to understand what you are doing and what I am saying and what is in the textbook. That is much more important to me than in exams. But still, exam से मुझे ये पता चलता है ना कि आपको कितना समझ में आया, how much you know, how much you are understanding in the class. So that is why I am trying to change the method that I am teaching. So that is why from now on, till your next exam, I will follow this method that I will focus more on explaining to you what has been given in the textbook rather than reading the textbook. Okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Feel free to ask me. मैं कभी भी आप लोगों को डाउट्स पूछने पे नहीं चिल्लाऊंगी. मैं हार्डली कभी चिल्लाती हूँ. मेरे को चिल्लाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है लैंग्वेज समझने में, then you can definitely tell me, you can call me and you can WhatsApp me कि मैम
Please explain this topic again and I will explain it to you again no matter how many times you ask. But make sure that you understand what I'm saying, and that is my main motive. Okay? Clear everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So in next class, in next class we will start with chapter number 6, Scratch Programming, Introduction to Game Creation. So I will give you a little introduction. We have 3 minutes left till the class will end. So page number 62, lesson number 6, Scratch Programming, Introduction to Game Creation. Yes. Ma'am. Yes. Yes. Ma'am, is Scratch programming is a game? No, that is what I'm coming to tell you what it is about. So Scratch programming is a programming which allows you to create mobile games or further games that you play or see on the internet. The best example I can give you is Talking Tom or Candy Crush. This is how the game is initially created. Of course, the development and the developing software is different, but the concept, here we are going to learn about the concept which is known as Scratch programming. Okay? Yes, ma'am. Now, Yes, ma'am. आप लोग टीवी में जो आप लोग टीवी में भी एनिमेटेड स्टोरीज देखते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कार्टून है, टॉम एंड जेरी देखते होगे आप लोग, शायद पता नहीं अभी देखते हो कि नहीं, लाइक स्पाइडरमैन व्हिच कम्स ऑन डिज्नी, एवेंजर्स, these all animated stories are created in Scratch programming. Okay? Whose mic is on? Whose mic is on? Please mute yourself. So these type of animated stories, projects and games are created under Scratch programming. Scratch is available free of cost. It is easy to understand and learn. It increases the students' interest in programming by providing graphical environment. Instead of writing codes, predefined blocks are snapped together to create script. It allows playful experimenting with प्रोग्राम सेगमेंट्स. अब आप लोगों ने सुना होगा कि किसी भी सॉफ्टवेयर के पीछे कोडिंग लगती है, तो वो कोडिंग लॉन्ग और बोरिंग होती है. ये क्योंकि एलिमेंट्री लेवल है, तो स्क्रैच प्रोग्रामिंग आपको ऐसा एनवायरनमेंट देता है जहां आपको ऑलरेडी प्री डिफाइंड ब्लॉक्स यानी प्री डिफाइंड कोड्स रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप किचन में गए, किचन में ऑलरेडी सामान रखा हुआ है. नाउ यू हैव टू यूज दैट utensils or use that various kinds of tools to create something, rather than go and buying the entire thing from the market. Okay, listen, clear hua what is Scratch programming? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ. We will start it from the next class. Before that, I'm going to give you the question and answers of the topic that chapter that we have completed today. I hope you're completing the question and answers and topic on time. Get it checked by me, and I will also make sure that अगर आपको कोई question answer नहीं मिला है, तो first ask your classmate. अगर तब भी आपको नहीं मिल रहा है तो मुझे पूछिए, ठीक है? Although I'm ready to help, but still, if all of you will start asking for question and answers for previous topics, I cannot reply you at the same time. ठीक है? तो मेरे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है, because I take other classes as well. तो पहले आप अपने क्लासमेट से पूछिए कि मैम ने ये चैप्टर पढ़ा दिया है, इसका क्वेश्चन एंड आंसर आपने कंप्लीट कर लिया है क्या? अगर उसने कह दिया नहीं किया है, then you approach me. Before that, please ask your other classmates if you have missed any chapters notes. ठीक?
Yes, ma'am. Okay. ma'am. So that will be all for today. I will start with chapter number 6 in tomorrow's class. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. So that will be all for today. Thank you. Thank you, Thank ma'am. you, Bye, ma'am. ma'am. Thank you, 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 ma'am. Bye, ma'am. The class will Thank be you,